नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 18 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल आधारित पे क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है। देखो, ये पुरस्कार में पहले एशियाई खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम पुरस्कार क्या है। इसकी स्थापना 1954 में यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम पुरस्कार क्या है। तो यह एक ऐसा सम्मान है जो क्रिकेट इतिहास में, क्रिकेट नहीं, टेनिस इतिहास में, क्योंकि टेनिस से संबंधित पुरस्कार है। यह एक ऐसा सम्मान है जो टेनिस इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो किस आधार पर दिया जाता है, तो उनके खेल में कितना उनका मतलब कौशल के आधार पर, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी योगदान के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं कौन से एशियाई प्लेयर को दिया गया। तो अभी हाल ही में 3 लोग को यह पुरस्कार दिया गया। पहला लिएंडर पेस को, दूसरा विजय अमृत राय को और तीसरा रिचर्ड इवांस को। देखो, लिएंडर पेस और विजय अमृत राय ये दोनों एशियाई के साथ साथ दोनों भारतीय हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इन तीनों को दिया क्यों गया, क्योंकि टेनिस के इतिहास में सबसे महान कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो लिएंडर पेस जो कि 1996 में अटलांटा यूएसए में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज कप जीता हुआ था टेनिस में, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। और विजय अमृत राय जो कि 1996 में 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते थे, इसलिए। अब रिचर्ड इवांस की बात करते हो, देखो यूके के पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान किया है पहले। अब बात करते हैं अभी तक इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कुल कितने लोग शामिल हो गए हैं। तो कुल अभी तक 258 खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए। अब क्या बात करते हैं, क्या इन दोनों जो भारतीय हैं इनके शामिल होने पे भारत पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जी हाँ, क्योंकि ये टेनिस से संबंधित बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो इसलिए युवाओं की प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो जी हाँ, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ। देखो, लोसर महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ, लोसर महोत्सव होता क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। देखो, लोसर महोत्सव को तिब्बती लोसर महोत्सव भी कहा जाता है। देखो, लोसर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लो प्लस सर। लो का मतलब होता है वर्ष, सर का मतलब होता है नया, तो नया वर्ष। तो ये मनाया क्यों जाता है, तो मनाया ही नया वर्ष को, जश्न को मनाने के लिए किया जाता है। तो अभी हाल ही में लोसर महोत्सव मनाया कहाँ पे गया, तो लद्दाख में मनाया गया। ये देखो तिब्बती क्षेत्र है, तो तिब्बती के जितने भी आसपास क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे त्योहार मनाया जाता है। तिब्बत के सटे लद्दाख और क्या बोलते हैं उत्तराखंड और सिक्किम, ये सभी के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो अभी बात करते हैं त्योहार किसका है, तो ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कितने दिनों तक चलने वाला महोत्सव है, ये 15 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। यहाँ पे मास्क पहनना अनिवार्य होता है, इस महोत्सव में मास्क पहन के मनाया जाता है। देखो, जब भी बौद्ध धर्म की बात आएगा तो वहां मठ का नाम जरूर आएगा। तो अभी लोसर महोत्सव जहां पे मनाएगा लद्दाख में, वो कौन सा मठ प्रसिद्ध है, किस मठ से, तो नाम ग्याल मठ। यहाँ पे एक जुलूस भी मनाया जाता निकाला जाता है जिसका नाम है मैथो जुलूस। क्या नाम है, मैथो जुलूस। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में कॉप 28 जो कि यूएई में हुआ, आपको मालूम है। तो कॉप 28 में रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता, तो यह पुरस्कार किसे मिला, यह पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार क्यों दिया गया, इनको देखेंगे। देखो, कॉप 28 कहाँ पे हुआ, कौन इसका आयोजन करता था, यूएई में हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर का। इसमें अध्यक्ष कौन था, तो सुल्तान जबीर जो कि अध्यक्ष थे। यहाँ पे कोई इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया, तो जी हाँ, इंडिया ने यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट की पहल शुरुआत किया, जो कि हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया हुआ था। अब बात करते हैं कि रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया। यह पुरस्कार मिला डॉक्टर अतुल शॉट जो कि प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन। अब बात करते हैं पुरस्कार दिया क्यों जाता है। तो यह देखो, यह बीमारी या किसी भी एक अन्य क्षेत्र में जिसके समाधान के लिए एक ऐसा प्रयास किया गया हो जो पूरी गेम को चेंज कर दिया हो, मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि लेप्रोसी जो कि कुष्ठ रोग, जो कि स्किन से संबंधित रोग, मैंने बोला नहीं प्लास्टिक सर्जन है, तो ये स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसकी देखभाल के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। उसमें इन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया जिससे पूरा गेम ही चेंज हो गया, इसलिए इनको यह गेम चेंजिंग पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं क्या सा भाई हाल ही में योजना शुरुआत किया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना किसने प्रारंभ किया। सबसे पहले समझते हैं किसने प्रारंभ किया, यह योजना क्या है। यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। कब इसकी शुरुआत किया गया, तो दिसंबर 2023 में। अब बात करते हैं इसको शुरुआत ही क्यों किया गया, ये क्या है। तो देखो,
इसके माध्यम से जो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना है, इसके माध्यम से इसलिए इसको शुरुआत किया गया क्योंकि सतत, स्थायी और टिकाई वन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ में कृषि वानिकी, कृषि संबंधित जो वन है उनको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे देखो एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है, इसके तहत किया क्या जाएगा। इसके तहत जो वन से संबंधित या कृषि संबंधित अच्छा कार्य करेगा या एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा उत्पाद बनाएगा जो सतत, स्थायी और टिकाऊ होगा और इन सभी को बढ़ावा देगा, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब बात करते हैं इससे फायदा क्या होगा। तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ऑथेंटिक जो कंपनियां हैं तो उस प्रमाण पत्र को देखकर ही उत्पाद का वहन करेंगे। और दूसरा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रमाण पत्र है किसी के लिए बहुत ऐच्छिक है, ये जरूरी नहीं कर दिया गया, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं या नहीं, इसलिए आपको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हाँ, ये है कि इस प्रमाण पत्र का लाभ बहुत ज्यादा होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन के संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ में वन का प्रबंधन को बढ़ावा देना। दूसरा चीज कि लकड़ी के उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने महोत्सव से लिया हुआ है। हाल ही में सार अमरतला तोरकिया महोत्सव प्रारंभ कहाँ पे हुआ और यह महोत्सव क्या है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ? बोलमू गांव, जो कि पश्चिमी कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो जब अरुणाचल प्रदेश में है तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। अब ये महोत्सव क्या है? अभी हमने इसके पहले आपको कराया कि लोसर महोत्सव, जो कि बौद्ध धर्म का त्योहार था, ये भी बौद्ध लोगों का ही त्योहार है। यह महोत्सव अमरतला, देखो अमरतला जगह का नाम है, वहां पे एक अमरता नाम से भगवान, अमरता नाम के देवता प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे त्योहार में क्या होता है कि अमरता के देवता की पूजा करने, साथ में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बौद्ध लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। और भी बात करें तो यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे भी मठ इंपॉर्टेंट होगा। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा मठ है? चोइलांग मठ। अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। जी हाँ, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यावरण से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में ग्रीन बायो 2050 प्रोजेक्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहा, तो हम देखिए ये क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इनका संबंध किससे है। तो ग्रीन बायो 2050 प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया? देखो, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च 2019 में किया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो यार 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन अभी क्यों आप खड़ा रहे हो क्वेश्चन? तो अभी इसको आगे बताते हैं। इसका लॉन्च 2019 में हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नॉर्वे और आईएमओ द्वारा इसको मिलकर शुरुआत किया गया था। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम, मतलब समुद्री ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, नॉर्वे और इन दोनों को मिलकर। तो अब बात करते हैं आईएमओ का मुख्यालय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो क्या भारत में इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईएमओ के सदस्य भारत है। भारत मेंबर है, जी हाँ है। कब इसका मेंबर बना था? तो 1959 में। अभी चर्चा में क्यों है, इनको देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि ग्रीन बायो 2050 का प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य शिपिंग इंडस्ट्री मतलब जहाज उद्योग को न्यून कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना, न्यून कार्बन उत्सर्जन जो पर्यावरण के लिए हेल्प होगा। इसका लक्ष्य क्या था कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में 50% कमी करेंगे। कब तक? 2050। इसलिए इसका नाम भी किया गया था ग्रीन बायो 2050। तो 2050 तक 50% ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना था। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जैसे CO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पर्यावरण के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। ये क्या है? जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाले गैस है, जिससे ओजोन क्षरण होता है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि अभी ज्यादा चर्चा में क्यों है। तो अभी चर्चा में इसलिए है कि जो 2050 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% कमी करने का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें सबसे अग्रणी देश, सबसे ज्यादा अपनी बातों पे खरे उतरने वाला कौन सा देश है? वो भारत है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने में सबसे आगे भारत है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये आईएमओ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, इसलिए चर्चा में आ गया। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।